बिहार की राजनीति में एक बार फिर जबरदस्त हलचल मच गई है और इसकी वजह एक ऐसा बयान जिसने चुनाव से पहले कई सियासी समीकरणों को हिला दिया है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दावा किया है कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गठजोड़ कर लिया है। अब जरा सोचिए, अगर ये गठबंधन वाकई होता तो क्या नीतीश कुमार की मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी? तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पप्पू यादव का बयान सिर्फ एक सियासी शिगुफा है या फिर बिहार में नया गठबंधन जन्म लेने वाला है? क्या चिराग पासवान सच में एनडीए से दूरी बनाकर नया रास्ता तलाश रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये तीनों नेता साथ आते हैं तो बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर होगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले कुछ समय से चिराग पासवान की नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि बिहार की सरकार अपराधियों के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है और वे खुद अफसोस करते हैं कि वो ऐसी सरकार का हिस्सा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, मुझे दुख है कि मैं इस सरकार का हिस्सा हूं जो अपराध नहीं रोक पा रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि बिहार की हालत डरावनी हो चुकी है। अब चिराग के इन बयानों के बीच पप्पू यादव का यह बयान कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान ने हाथ मिला लिया है, अपने आप में बड़ा सियासी संकेत है। पप्पू यादव का ये भी कहना है कि अगर चिराग एनडीए छोड़ते हैं तो वे उन्हें अपने साथ लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब बात करें प्रशांत किशोर की, तो वे इस समय बिहार में जन स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं और गांव-गांव जाकर लोगों से जुड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर का दावा है कि बिहार में असली परिवर्तन तभी आएगा जब राजनीतिक विकल्प नया होगा। अगर ऐसे में चिराग और प्रशांत मिलते हैं तो वे एक युवा, विकासवादी और अलग सोच वाला फ्रंट बना सकते हैं, जो न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि आरजेडी, जेडीयू दोनों के लिए चुनौती बन सकता है। लेकिन अगर पप्पू यादव, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर तीनों एक साथ आते हैं तो ये सिर्फ तीन नेताओं का मेल नहीं होगा, बल्कि ये जातीय समीकरण, युवा वोट बैंक और विकास की राजनीति को जोड़ने वाली नई ताकत बन सकती है। अब देखना यह है कि क्या ये गठजोड़ सच में जमीन पर उतरता है या फिर से ये सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है। लेकिन इतना तय है कि इस बार बिहार चुनाव सिर्फ महागठबंधन और एनडीए के बीच नहीं होगा, बल्कि तीसरी ताकत बनने की पूरी कोशिश हो रही है और शायद इस बार सियासी गणित का कोई नया फॉर्मूला देखने को मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबर से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहे खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।